Morning everyone, welcome to online classes. Today we are going to study the chapter number 2 of your Hindi grammar book, and the chapter number 2 is Varunmala. पाठ 2 वर्णमाला। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम भी लिखे गए हैं, जैसे कि फर्स्ट में मोर, घर, कलश, बरगद। इन शब्दों को बोलते समय मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। मुंह से निकलने वाली इन्हीं ध्वनियों के संयोग से ये शब्द बने हैं, जैसे मोर, घर, कलश और बरगद। एग्जाम्पल में दिए हुए जैसे में मोर में 4 ध्वनियाँ हैं, म हलंत, अ में म हलंत जोड़ ओ जोड़ र हलंत जोड़ अ। म हलंत जब लग जाता है तो इसमें स्वर वर्ण शामिल नहीं होते हैं, मीन से अलग हो गया। तो ये 4 ध्वनियों के मेल से बना मोर। इसी प्रकार से घर में भी 4 ध्वनियाँ हैं, जैसे घ हलंत अ जोड़ र हलंत जोड़ अ, इससे बना घर। इसी प्रकार से कमल में 6 ध्वनियाँ हैं, क हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ। क जैसे कि म जैसे फर्स्ट में ऊपर म में नीचे एक लकीर जैसा लगा हुआ है, उसे हलंत पढ़ते हैं। इस प्रकार से कमल में क अ फिर म फिर अ फिर ल हलंत फिर अ, मिलाकर कुल मिलाकर 6 ध्वनियाँ हैं, जिससे कमल शब्द बना। इसी प्रकार बरगद में 8 ध्वनियाँ हैं। इन छोटी छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, मीन्स ब हलंत जोड़ आ जोड़ र हलंत जोड़ आ, ये सब जो हैं छोटी छोटी ध्वनियाँ, इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण की परिभाषा होगी, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य मीन्स दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या 11 है, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ। ये सभी स्वर वर्ण हैं जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। दूसरा है व्यंजन। ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। यदि किसी व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह, जो पीछे पहले बता चुके हैं, उस व्यंजन के नीचे एक लकीर जैसा रहता है छोटा, जिसे हलंत का चिन्ह कहते हैं, लगा हो तो उस व्यंजन में अ की ध्वनि शामिल नहीं होती। व्यंजनों की संख्या 33 है, 33। जैसे क वर्ग, च वर्ग, जैसे क ख ग घ अंग, इसको क वर्ग कहते हैं, क से ज्ञ तक। इसी प्रकार से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य र ल व, तलश, मूर्धन्य, दंश और ह। ये सभी कुल मिलाकर 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला क्या है? स्वरों के 11 वर्ण और व्यंजन के 33 वर्णों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला में कुल मिलाकर 44 वर्ण हैं। इस प्रकार वर्णमाला क्या है? तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह मीन्स स्वर, वर्ण और व्यंजन सभी मिलाकर व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा के अन्य वर्ण जैसे संयुक्त व्यंजन, हिंदी भाषा के कुछ अन्य वर्ण भी हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन जो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मीन्स मिला हुआ। तो ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से मिलाकर बनते हों उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे में क हलंत और मूर्धन्य दिया हुआ है, तो दोनों को मिलाकर ये ष बना। इसी प्रकार से तहलंत जोड़ रा दोनों मिलाकर त्र हुआ, एक व्यंजन। इसी प्रकार से जहलंत जोड़ इया, ये भी दोनों व्यंजन हैं, दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? ज्ञ। इसी प्रकार से श्र। तो ये सभी हुए संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? वे व्यंजन
जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त वर्णों का एक अन्य भेद है जिसे अयोगवाह कहते हैं। अंग तथा अह इसके उदाहरण हैं। मतलब अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार, जिस स्वर को बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है, सिर्फ नाक से, उसे अनुस्वार कहते हैं। इसको लिखते समय केवल बिंदु में उस वर्ण के ऊपर बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा, गंगा में ग के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, मीन्स ये उसमें अनुस्वार लगा हुआ, उसे अनुस्वार बोलते हैं। गंगा, जंगल, बंदर आदि। नेक्स्ट है अनुनासिक, जिस स्वर को बोलते समय हवा नाक और मुंह से निकले मीन्स दोनों से, नाक से भी और मुंह से भी, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसको लिखते समय चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ, जब माँ बोलते हैं तो नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, तो माँ के ऊपर माँ को लिखते समय चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। आंचल, आंचल जब बोलते हैं इसमें भी नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। आम है तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु प्रयोग करेंगे, लगाएंगे तो आंचल। इसी प्रकार से चांद, दांत आदि। तो अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? अनुस्वार में सिर्फ हवा नाक से निकलती है और अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो जब हवा जब सिर्फ नाक से निकले तो बिंदु लगाएंगे, और जब हवा नाक और मुंह दोनों से निकले तो अनुनासिक मीन्स चंद्र बिंदु लगाएंगे। इस प्रकार से पाठ में हमने क्या जाना? हमने जाना बोलते समय हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। मुख से उत्पन्न ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। वर्ण कैसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त एक और ध्वनि और है जिसे अयोगवाह कहा जाता है। पहले हम लोग पाठ में पढ़ चुके हैं, अंग और अ। अनुस्वार को बोलते समय हवा नाक से निकलती है, इसका प्रयोग बिंदी के रूप में होता है। अनुनासिक शब्द बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसे चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।